वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर ओ हिंदी की और आर ओ हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है विशेषण और विशेष्य। तो आज हम जो है संज्ञा से बनने वाले जो विशेषण और विशेष्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए भाई, अंत से जो विशेषण बनेगा, अंत अपने आप में संज्ञा है यानी ये विशेष्य हो गया, और इसका जो विशेषण बनेगा वो है अंतिम या फिर अंत्य। अंकुर का विशेषण होगा अंकुरित, अंग का विशेषण होगा आंगिक, अंक का विशेषण होगा अंक का अंकित, अणु का विशेषण होगा आणविक, अभिषेक का विशेषण होगा अभिषिक्त, अवश्य का विशेषण होगा आवश्यक, अनुभव का विशेषण होगा अनुभवी, अनुपात का विशेषण होगा आनुपातिक, अन्याय का विशेषण होगा अन्यायी, अपेक्षा का विशेषण होगा अपेक्षित, अभ्यास का विशेषण होगा अभ्यस्त, आध्यात्म का विशेषण होगा आध्यात्मिक, उपकार का विशेषण होगा उपकृत। अंतर का विशेषण होगा आंतरिक, अंचल का विशेषण होगा आंचलिक, अंश का विशेषण होगा आंशिक, अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय, अर्थ का विशेषण होगा आर्थिक, अवयव का विशेषण होगा अवयविक, अवयविक ध्यान रखना। अनुष्ठान का विशेषण है अनुष्ठानिक या अनुष्ठित, अनुक्रम का विशेषण है अनुक्रमिक, अनुराग का विशेषण है अनुरक्त, अक्ल का विशेषण है अक्लमंद, अधिकार का विशेषण है अधिकारी, अलंकार का विशेषण है अलंकारिक या अलंकृत, अनादर का विशेषण है अनादृत और अकर्म का विशेषण है अकर्मण्य। ये इसी तरीके से ही आपको याद रखने हैं, इसी तरीके से सीधे सीधे पूछेगा। ये देखो, अज्ञान का विशेषण है अज्ञानी, अतिरंजन का विशेषण है अतिरंजित, अध्ययन का विशेषण है अधीत, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अनुमोदन का विशेषण है अनुमोदित, अनुवाद का विशेषण है अनुवादित या अनुदीत, इसकी वर्तनी ध्यान रखना, अनुदीत बड़े ओ की मात्रा है। अनीति का विशेषण है अनैतिक, अपराध का विशेषण है अपराधी, आत्मा का विशेषण है आत्मीय या आत्मिक, आराधना का विशेषण है आराध्य, आकाश का विशेषण है आकाशीय, आभूषण का विशेषण है आभूषित, आचरण का विशेषण है आचरित, आदि का विशेषण है आदिम या आद्य, आयु का विशेषण है आयुष्मान, अजय का विशेषण है अजित, अध्यापन का विशेषण है अध्यापित, अनासक्ति का विशेषण है अनासक्त, ध्यान रखना। अनुशंसा का विशेषण है अनुशंसित, अनुशासन का विशेषण है अनुशासित, अपमान का विशेषण है अपमानित। यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा है, ये होगा अपमानित, ठीक है, ध्यान रखना। आदर का होगा आदरणीय या फिर आदृत, आसमान का होगा आसमानी, आसक्ति का होगा साथियों आसक्त,
आक्रमण का होगा आक्रांत, आधार का होगा आधारित या फिर आधृत, आश्रय का होगा आश्रित, आकर्षण का होगा आकृष्ट और अनुमान का होगा अनुमानित। आगे बढ़ते हैं। इच्छा का होगा ऐच्छिक, ईर्ष्या इतिहास का होगा ऐतिहासिक, ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु, उपेक्षा का होगा उपेक्षित, उपनिवेश का होगा औपनिवेशिक। ये वर्तनी ध्यान रखना, औपनिवेशिक। उपार्जन का होगा उपार्जित, उत्पीड़न का होगा उत्पीड़ित, उदय का होगा उदित, उपज का होगा उपजाऊ, उत्तर का होगा उत्तरी, उपकार का होगा उपकारक या उपकृत, ऋण का होगा ऋणी, ओष्ठ का होगा ओष्ठ्य। ये ध्यान रखना, देखो कितना छोटा अंतर है। ठीक है, ओष्ठ का ओष्ठ्य याद रखना है आपको। उपदेश का होगा उपदेशात्मक, उत्तेजना का होगा उत्तेजित, एकता का होगा एक, औरत का होगा औरताना, अंत का होगा अंतिम। आगे बढ़ते हैं। ईसा का विलोम होगा ईसा का विशेषण होगा ईसवी, इहलोक का विशेषण होगा इहलौकिक, ईश्वर का विशेषण होगा ईश्वरीय, उद्योग का विशेषण होगा औद्योगिक, उच्चारण का विशेषण होगा औच्चारणिक, उच्चरित या उच्चारणीय, उत्साह का विशेषण होगा उत्साही, उन्नति का विशेषण होगा उन्नत, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट, उत्तेजना का विशेषण होगा साथियों उत्तेजित, उपनिषद का होगा औपनिषदिक। ये ध्यान रखना। उपयोग का होगा उपयुक्त या फिर उपयोगी, ऋषि का होगा आर्ष, उपन्यास का होगा औपन्यासिक। ये पेपर में पूछा जा चुका है। इनाम का होगा इनामी, उपासना का होगा उपास्य, ओज का होगा ओजस्वी, अंकुर का होगा अंकुरित और अंतर का होगा आंतरिक। आगे बढ़ते हैं। कृपा का होगा कृपालु, काम का होगा कामी, कामुक या काम्य, कुल का होगा कुलीन, क्रम का विशेषण होगा क्रमिक, कर्म का विशेषण होगा कर्मी या कर्मठ, कुटुंब का विशेषण होगा कौटुंबिक, करुणा का विशेषण होगा कारुणिक या करुण, कंठ का विशेषण होगा कंठ्य, कत्था का विशेषण होगा कत्थई, कर्ज का विशेषण होगा कर्जदार, कलंक का विशेषण होगा कलंकित, क्रय का विशेषण होगा क्रीत, कथन का विशेषण होगा कथित, क्रोध का विशेषण होगा क्रुद्ध, काल का विशेषण होगा कालिक, केंद्र का विशेषण होगा केंद्रीय, कल्पना का विशेषण होगा कल्पित या काल्पनिक, कागज का विशेषण होगा कागजी, किताब का विशेषण होगा किताबी, कांटा का विशेषण होगा कंटीला, का हो गया कंकड़ीला, कमाई का विशेषण होगा कमाऊ, कर्म का विशेषण होगा कर्मण्य या फिर कर्मठ, कसरत का विशेषण होगा कसरती, क्लेश का विशेषण होगा क्लिष्ट और कपट का विशेषण होगा कपटी। आगे देखो। काया का विशेषण होगा कायिक, कुत्सा का विशेषण होगा कुत्सित, किस्मत का विशेषण होगा किस्मतवार, कुकर्म का विशेषण होगा कुकर्मी। आगे बढ़ते हैं। खपड़ा का विशेषण होगा खपड़ैल, खंड का विशेषण होगा खंडित, खर्च का विशेषण होगा खर्चीला, खान का विशेषण होगा खनिक, खून का विशेषण होगा खूनी,
और खतरा का विशेषण होगा साथियों खतरनाक। खेल का विशेषण होगा खिलाड़ी। खजूर का विशेषण होगा खजूरी। खाना का विशेषण होगा खाओ। खानदान का विशेषण होगा खानदानी। ख्याति का विशेषण होगा ख्यात। गलती का विशेषण होगा गलत। गृहस्थ का विशेषण देखिए महत्वपूर्ण है। गा इसको हम पढ़ेंगे गाहरस्थ। ठीक है, गाहरस्थ ऊपर रा है तो गाहरस्थ इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ग्राहस्थ नहीं पढ़ेंगे, गाहरस्थ। गांव का विशेषण है गवार, गवारू, गवई। गर्मी का विशेषण है साथियों गर्म। गोत्र का विशेषण है गोत्रीय। गुण का विशेषण है गुणवान या फिर गुड़ी। गेरू का विशेषण है गेरुआ। गमन का विशेषण है गत। ग्राम का विशेषण है ग्रामीण या ग्राम्य। ग्रहण का विशेषण है ग्रहीत या ग्राहा। गर्व का विशेषण है गर्वीला। गौरव का विशेषण है गौरवान्वित। ग्रास का विशेषण है ग्रस्त। गुलाब का विशेषण है गुलाबी और गंगा का विशेषण है गांगेय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घर का विशेषण है घरेलू। घमंड का विशेषण है घमंडी। घाव का विशेषण है घायल। घास का विशेषण है घसियारा। घनिष्ठता का विशेषण है घनिष्ठ। कहते ना ये मेरा घनिष्ठ मित्र यानी बहुत खासम खास। घृणा का विशेषण है घृणित या घृण्य और घात का विशेषण है साथियों घातक। ठीक, तो ये हुआ साथियों आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। जल्दी ही इस प्रकार के और छोटे से वीडियो ला करके जो है मैं हिंदी को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। विशेषण विशेष अपने अंतिम चरण पर हैं, जल्दी ही ये समाप्त हो जाएंगे और फिर इनको कवर करने के बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा जिसको हमें देखना होगा, वो रहेगा वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उसको देखने के बाद फिर हम लगातार हिंदी का रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगर कोई इसमें डाउट हो या कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लेना कमेंट के माध्यम से, मैं ज़रूर उसका जो है आंसर करूँगा आपको। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।